कक्षा 11वीं के विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट करवाइए, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, एक टॉपर बच्चे को क्या पता होता है भाई, कोई भी एग्जाम है, अगर आपको सिलेबस पता है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप सबसे अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सिलेबस में वही दिया होता है जो कि आपकी परीक्षा में आना है ना। तो आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है भाई। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आर्ट ग्रुप का फुल सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे। यदि कोई साइंस ग्रुप का विद्यार्थी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने साइंस ग्रुप का सिलेबस बताया है। इसमें मैं आर्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी विषय का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इससे पूछा ही जाएगा, है ना। तो काव्यखंड आरओ की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले काव्यखंड के आपके जो चैप्टर हैं वो कौन से आएंगे, तो कबीर का जो चैप्टर है, हम तो एक एक कर जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई का चैप्टर है, भवानी प्रसाद मिश्र का चैप्टर है घर की याद। तो ये सारे कुछ अध्याय से आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, कवि परिचय मीराबाई, देखिए इन दोनों का कवि परिचय कर लीजिएगा, मीराबाई और कबीर का, है ना। एक कोई आपको यहाँ पे इनमें से देखने को मिल ही जाएगा। तो ये आपको कवर कर लेना है। इसके बाद गद्यखंड में आपके भाई, तो गद्यखंड में क्या रहेगा, गद्य साहित्य का इतिहास रहेगा, है ना। इसमें क्या क्या आपको विधाएं कर लेनी है, यही विधाएं करनी है। देखिए, बिल्कुल शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये आएगा कि नहीं, आएगा ही आएगा, है ना, यही आएगा। बिल्कुल कर लेना। कहानी, संस्मरण और निबंध एकांकी, ये व्यंग्यात्मक जो होता है, इसमें आपको जो व्यंग्यात्मक निबंध के बारे में आपके में दिया गया है इसमें साहित्य में, तो आपको एकांकी में इनमें अंतर आ जाता है कई बार, तो और परिभाषा वगैरह पूछ ली जाती है ना। और क्या है, कह दिया जाता है कि कहानीकारों के नाम, उनकी रचना से लिखी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो बिल्कुल से करना है। क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा। लेखक परिचय मैंने बता दूंगा कि कौन सा करना है। देखिए, लेखक परिचय आपको प्रेमचंद्र जी का कर लेना है, जो कि इनका फर्स्ट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। मियां नासिरुद्दीन के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपू के साथ 2.5 साल विदाई संभाषण, गलता लोहा, इनके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, चैनल चेक कीजिए, आपको सभी कुछ कवर कराया हुआ है ना। इसके बाद बेतान भाग 1 से जो आपके 2 चैप्टर यहाँ पे आएंगे, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर का चैप्टर, लता मंगेशकर, है ना, कुमार गंधर्व का ये रचना है, अनुपम मिश्र, राजस्थान की रजत बूंदें, कर लेंगे दोनों चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से, है ना, डायरी लेखन की कला कई बार पूछी जाती है ना, डायरी लेखन की विधियां लिखी है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको मैं कवर करवा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना। व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं व्याकरण के सभी टॉपिक कवर कर दूंगा, सभी टॉपिक कवर कर दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि काव्य के भेद हैं, जैसे काव्य टॉपिक है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा भाई। तो बिल्कुल से वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना, है ना, ताकि सबकी हेल्प हो सके भाई। तो ये सारे टॉपिक आपके व्याकरण से रहेंगे, है ना। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जल्दी ही न्यू वीडियो आ ही जाएगा, है ना, शायद डल भी चुका हो चैनल पर, है ना। लेखक परिचय, कवि परिचय मैंने बता ही दिए हैं कि कौन से करने हैं। चलिए इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं भाई। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके चैप्टर आने वाले हैं, है ना। ग्रामर में क्या पोर्शन रहेगा, तो हॉर्नबिल की बात करें, सबसे पहले प्रोज के 3-4 चैप्टर आने वाले हैं, 3, है ना। तो 3 प्रोज के और 3 पोइट्री के, है ना। तो ये आने वाले हैं आपके, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो ये सारे चैप्टर आपको इसके कर लेने हैं प्रोज से, है ना। इनसे क्वेश्चन आएंगे, इनके क्वेश्चन में इंपोर्टेंट जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ए फोटोग्राफ, द लेबनान ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन, है ना। स्नैपशॉट से आपके 4 चैप्टर आने वाले हैं भाई। तो लेसन 1, 2, 3, 4 कर लेना है। द समन ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये सारे चैप्टर इसमें करना है। स्नैपशॉट से यही रहेगा, है ना। इनके बाहर वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है भाई, इन्हीं के क्वेश्चन पढ़िए केवल फिलहाल के हिसाब से, है ना। और क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में त्रैमासिक के अंक जो है भाई जुड़ते हैं, तो बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा ये समझिए ऐसे, है ना, भले ही कम सिलेबस से पूछा जा रहा है, लेकिन उससे वही समझ के चलिए, क्योंकि आपके वहाँ पे अंक जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है, इसलिए अभी से अच्छी तरीके से करते चलिए। डिटरमाइनस आर्टिकल्स होते हैं, प्रोपोजिशन, इनका क्या होता है, ये कैसे आते हैं, ये आपकी डूएस डायरेक्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, वो तो टेंस के रूप में आता है, लेकिन जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आती है ना ग्रामर में, तो वो इन्हीं के होते हैं, इन्हीं से बनते हैं ना। तो ये आपको सब कुछ कंप्लीट करके चलना है। मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग सेक्शन में क्या रहेगा, पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ये तो आना ही है, पक्के में आएगा, है ना। तो पोस्टर मेकिंग आजकल ज़्यादा क्या होता है परीक्षा में, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आ रही है भाई, इसको कंप्लीट कर लेना, और रिपोर्ट राइटिंग, है ना, ये कर लेंगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल
और रिपोर्ट राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एक जरूर से कर लेना है ना। इसके बाद रीडिंग सेक्शन में आपका रीडिंग कंपैरिजन हो जाता है, नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग 100% आने वाला है और कौन कौन से कर लेना है मैं आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं हम आपकी हेल्प कर सकें। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस रहेगा भाई, कौन से चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे, ये सारे अध्याय करने वाले भाई। अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, तो वो आपको कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन आएंगे है ना। आंकड़ों का संग्रह, परिक्षेपण की माप, ये सारे चैप्टर आपके आएंगे। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है ना, इससे जो अध्याय हैं आपके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का एक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, तो ये सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। इसके बाद भूगोल में आपका क्या आने वाला है भाई, तो भूगोल में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 7 चैप्टर कुल आपके यहाँ पे आएंगे। फिर आपका भारत भौतिक भूगोल में आपके 2 चैप्टर पूछे जाएंगे है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये 7 चैप्टर आपके स्टार्टिंग में रहेंगे, जो कि आपके देखिए पार्ट फर्स्ट से रहेंगे, जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे भारत भूगोल पर्यावरण के अनुसार है ना, तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान यही चैप्टर आपको करना है ना। इसके बाद आपके देखिए प्रायोगिक कार्य आता है, देखिए मानचित्र हमेशा आता है भाई, 5 नंबर का हमेशा आता है, तो ये आपको करके रखना है ना। क्वेश्चन भी इससे कई पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको इतिहास के सिलेबस की बात करें भाई, तो इतिहास देखिए इतिहास में क्या क्या आने वाला है भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, चैप्टर आने वाले हैं, ये देखेंगे यहाँ पे। अध्याय नंबर 1 आएगा लेखन कला और शहरी जीवन, यायावर साम्राज्य आपका अध्याय नंबर 3 है, ये पूछा जाने वाला है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ये कवर कर लेना, इन्हीं को पढ़ना केवल है ना, केवल इन्हीं को पढ़ना है। मानचित्र और प्रोजेक्ट कार्य आपका इसमें नहीं पूछा जाता है अभी, ये बात आपको अलग से बनाना ही है ना। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले जो कि आपका लेखा शास्त्र का है, अकाउंट का सिलेबस देख लेते हैं भाई। इसमें आपके 6 कुल जो है पूछे जाने वाले हैं अध्याय, 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट कर लो बिल्कुल लेखा शास्त्र को है ना, जितने भी अकाउंट के विद्यार्थी हैं। इसके बाद आपका राजनीति का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें तो ये सिलेबस में आपका पूछा जाएगा भाई। तो देखिए भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इस पार्ट से आपके 5 चैप्टर आने वाले हैं। संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका है ना, तो ये 5 चैप्टर इससे आएंगे। और इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में 5 चैप्टर आने वाले हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, ये सारा कुछ इसमें कर लेंगे है ना, ये 5 चैप्टर इससे आने वाले हैं। इसके बाद व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे, तो ये रहेगा इसका सिलेबस 1 2 3 4 5 6 नहीं 7वां चैप्टर आएगा, 6ठा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे कर लेने हैं ना। तो हमारा सिलेबस होता है पूरा कवर, ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊँगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।